वक्त की सबसे खूबसूरत बात है कि वो बदलता है। अगर अच्छा चल रहा है तो बुरे के लिए रेडी रहो, और अगर बुरा चल रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अच्छा वक्त भी आएगा। इसी के साथ वेलकम बैक टू द आयरन माइंडसेट। लास्ट वीक हमने मिशन सेट किया, आज हम शुरुआत करेंगे फायर से। देखो, आवाज़ से एक्शन तक का सफ़र आसान नहीं होता। हर कोई बड़ी लाइफ चाहता है, लेकिन हर कोई उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहता। मेरा ये मानना है कि मर्द की कामयाबी के पीछे हाथ नहीं, हादसे होते हैं। याद करो, वो हादसे वही तुम्हें आगे लेके जाएंगे। लोग गेन पर फोकस करते हैं, मैं कहता हूँ सेक्रीफाइस पर फोकस करो। मेरे मेंटोर हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर वो पाना है जो आज से पहले कभी नहीं पाया, तो वो करना होगा जो आज से पहले कभी नहीं किया। रियल ग्रोथ, रियल वेल्थ और रियल पावर कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने से नहीं आती, ये आती है अननेसेसरी लोड को ब्रूटली एलिमिनेट करने से। द थिंग्स दैट कीप यू एवरेज। ये एपिसोड आपके लिए रेड पिल है। जब तक आप 3 फंडामेंटल सेक्रीफाइस नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ की ग्रोथ रुकी हुई रहेगी। और एक बार फिर बता दूं, द आयरन माइंडसेट पॉडकास्ट सीरीज ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, ना ही इस सीरीज में कोई भारी एडिटिंग होने वाली है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ जो काम की बात पर फोकस करे, ना कि तड़क भड़क पर, जो शांति से ये सुन सके और एक्शंस ले अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। अगर ये कंटेंट भी आप फोकस के साथ देख रहे हो तो बिलीव मी, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ एवरेज पीपल। और वही तो मैं चाहता हूँ, आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। तो पेन और पेपर निकाल लो, लेट्स टॉक अबाउट द हार्ड चॉइसेस, लेट्स टॉक अबाउट द सेक्रीफाइस। हमारा पहला सेक्रीफाइस होने वाला है हमारा कंफर्ट जोन। आपको लगता है कंफर्ट आराम देता है? नहीं, कंफर्ट आपको सुला देता है। कंफर्ट इज़ अ लग्जरी जो एक एवरेज आदमी अफोर्ड कर सकता है, आप नहीं। देखो भाई, अगर आपको एवरेज रहना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये दुनिया एवरेज लोगों की वजह से ये एक पैटर्न में चल रही है, वरना कब की ख़त्म हो जाती। सोच के देखो, अब सभी लोग अगर अमीर हो गए तो उनके लिए काम कौन करेगा? अगर सभी ने कंपनी खोल ली तो एम्प्लॉय कौन होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक घर बनवा रहे हो और आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ़िटिंग करवानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिसिटी की फ़िटिंग करने वाला एक एवरेज आदमी है, एक बहुत ही मतलब इसमें स्किल ही नहीं है, बट अगर वो लोग भी नहीं रहे तो फिर वो फिटिंग कौन करेगा? हाँ, आगे आने वाले टाइम पर आप कह सकते हो कि एआई आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएंगे, या फिर वो सारे काम मशीन्स करने लगेंगी। पर आज जो चल रहा है उस आधार पे बताओ ना। और चॉइस आपकी है, क्या आप एवरेज रहना पसंद करोगे जैसे आप ऑलरेडी जी रहे हो, या आपको चेंज चाहिए? कंफर्ट क्या है? रोज़ वही रूटीन, वही लो रिस्क जॉब, वही दोस्त जो आपको चैलेंज नहीं करते। ये स्टैग्नेशन है, काइंड ऑफ बहुत बड़ी रुकावट। और स्टैग्नेशन का रिजल्ट हमेशा डेथ होता है, डेथ ऑफ पोटेंशियल, डेथ ऑफ एम्बिशन। अगर आपको अनकॉमन रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अनकॉमन प्रॉब्लम्स को गले लगाना ही होगा। खुद से पूछो, लास्ट टाइम आपने कुछ ऐसा कब किया जो आपको डर लगा या जिसमें आपके ईगो को चोट पहुंची हो? रिमेंबर, अगर सच में वो चाहिए जो टॉप 1% लोगों के पास है, तो वो करना ही होगा जो टॉप 1% लोग कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस है प्रिडिक्टेबिलिटी। आज से आप अपनी लाइफ से वो चीज़ें काटेंगे जो आपको प्रिडिक्टेबल बना रही है। पहली, लो स्टेक्स एनवायरनमेंट। जॉब में एक एक्स्ट्रा आवर वेस्ट करना बंद करो, उस वक्त को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्किल्स सीखने में लगाओ। दूसरा, मेंटल प्रिडिक्टेबिलिटी। वो बुक्स पढ़ो जो आपको चैलेंज करे, ना कि वो जो आपको कंफर्म करे। हर इंसान की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उन आइडियोलॉजी के सपोर्ट में ही हमेशा वो फैक्ट्स ढूंढते रहो जो आपको हमेशा ये कह रही है कि हाँ भाई, तू ये एकदम सही है, तेरी सारी बातें सही है। खुद के थॉट्स को चैलेंज करो, खुद की आइडियोलॉजी को चैलेंज करो कि क्या वाकई में मेरे थॉट्स सही है। तीसरा, फिजिकल सॉफ्टनेस। अपने बॉडी को हर दिन उस पॉइंट तक पुश करो जहां आपका माइंड क्विट बोलता है और आप उसे ओवरराइड करते हो। जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो आपको मिलती है मेंटल हार्डनिंग, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, मुश्किल चीजें आसान लगने लगती है, यू बिकम एंटी फ्रेजाइल। हमारा दूसरा सेक्रीफाइस होगा द अप्रूवल ऑफ वीक मैन। ये सबसे मुश्किल सेक्रीफाइस है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करता है। वीक मैन हमेशा चाहते हैं कि आप भी वीक रहो। वो आपके एम्बिशन को ओवर द टॉप बोलेंगे। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो वो आपको डिस्करेज करेंगे, बिकॉज योर सक्सेस रिमाइंड्स देम ऑफ देयर ओन कॉवर्डाइज। उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है, अगर ये आगे निकल गया तो हमारे टच में कभी नहीं रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बुरे हैं या दे आर इविल, बट वो आपके एम्बिशन के लिए अच्छे नहीं है, या अगर वो खुद नहीं कमा रहे तो जेलसी वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। यार, सगे भाई आपस में लड़ते रहते हैं जस्ट बिकॉज एक बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छा कर लेता है फाइनेंशियली और एक पीछे रह जाता है। बड़े बुजुर्गों की एक बात मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ, बेटा लड़ाई घाटे की चाल है सदा। यानी अगर आप एम्बिशियस हो तो आप बिना एम्बिशियस लोगों के साथ ज़्यादा निभा ही नहीं पाओगे, वो लोग एक टाइम बाद बोझ बन जाएंगे। अब आप खुद ही सोचो, आपको 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, वो भी एक ऊंचे पहाड़ पर। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 5 किलो वेट के साथ आप वो कर सकते हो या 50 किलो वेट के साथ।
आप खुद ही बताओ कि आप कौन से वेट के साथ वो ज़्यादा इजीली कर पाओगे। ऑब्वियसली 5 किलो वेट के साथ। ऐसे ही वीक मैन धीरे धीरे आप पर बोझ बन जाते हैं। आप लोग अप्रूवल ट्रैप में फंस जाते हो। बहुत से लोग मनी मेकिंग डिसीजंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके दोस्त क्या सोचेंगे। वो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका सोशल सर्कल उन्हें सेल आउट ना कह दे कि अरे ये तो बिक गया, अरे ये तो बस पैसों का भूखा है। याद रखो, जो लोग आपको रोक रहे हैं वो वही लोग हैं जो आपके जैसा रिजल्ट कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। Why do you even care about their low level opinion? तो फिर से सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस है लो वैल्यू सोशल करेंसी। जैसे आप एक करेंसी को यूज करके कुछ खरीद सकते हैं, वैसे ही आप इस करेंसी को यूज करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आपको आज ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सेट करनी होगी फॉर एनर्जी वैम्पायर्स। वो लोग जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। कट देम आउट। वैलिडेशन एडिक्शन। अपने डिसीजंस को प्राइवेट रखो। डू द वर्क, गेट द रिजल्ट्स, देन शो द वर्ल्ड। डोंट सीक परमिशन। द एवरेज सर्किल। अपने सर्किल को एग्रेसिवली अपग्रेड करो। सीक आउट द मैन हु आर 10x बेटर देन यू। जब आप लो वैल्यू अप्रूवल सेक्रीफाइस करते हैं तो आपको मिलता है डीप फोकस। आपका टाइम जो सबसे बड़ा एसेट है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इमोशनल बैगेज से फ्री कर देते हैं। हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्रीफाइस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये वो पॉइजन है जो इस जनरेशन को मार रहा है। क्विक डोपामिन हिट्स, फोन स्क्रॉल करना, फास्ट फूड, इजी एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक बच्चे का माइंडसेट है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑपरेट ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। याद रखिए, जब आप फोन उठाते हैं तो आप अपने फ्यूचर सक्सेस से टाइम चुरा रहे होते हैं। जब आप एक इजी चॉइस करते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को बिट्रे कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये आपकी विल पावर को खा रही है। हर छोटा इजी चॉइस आपकी डिसिप्लिन मसल को वीक करता है। आप सोचते हो बस एक रील और देख लेता हूँ। वो सिर्फ एक रील देखने तक सीमित नहीं है, वो आपके डिसिप्लिन मसल को वीक कर रहा है। तो फिर से सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस है द इजी पाथ। आज से आप अपने लाइफ में वो सब चीजें एक्टिवली अवॉइड करेंगे जो आपको इंस्टेंट लो वैल्यू प्लेजर देती है, जैसे द डिजिटल स्लॉट मशीन। फोन पर टाइम सिंक एप्स को डिलीट करो, नोटिफिकेशन को ऑफ करो, अपने माइंड को बोर्डम फील करने दो, उससे नए आइडियाज आते हैं। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। द लो क्वालिटी फ्यूल। अपने डाइट से वो गार्बेज हटाओ जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। क्लीन एनर्जी मीन्स अ क्लीन माइंड। द इजी विन। ऑलवेज चूज द हार्डेस्ट पाथ दैट लीड्स टू द मोस्ट ग्रोथ। वो एक्सरसाइज करो जो आपको हर्ट करे, वो प्रोजेक्ट लो जो आपको चैलेंज करे। जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सेक्रीफाइस करते हैं तो आपको मिलती है आयरन डिसिप्लिन। आप फ्यूचर में जीना सीखते हैं और यही वो कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपको 99% पॉपुलेशन से अलग करता है। तो आपके सामने 3 चॉइसेस है, कंफर्ट जोन, लो लेवल अप्रूवल और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्या करना बंद कर रहे हैं। सेक्रीफाइस इज नॉट अ लॉस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। सोचो इसके बारे में, सेक्रीफाइस कोई घाटा नहीं है, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है जो टाइम आने पर इतना भयंकर रिटर्न देगा जो कोई इक्विटी, कोई रियल एस्टेट कुछ भी नहीं दे सकता। अब सुनना आसान है, करना मुश्किल। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। इस पॉडकास्ट को खत्म करने के बाद राइट डाउन वन स्पेसिफिक टेंजिबल आइटम फ्रॉम ईच ऑफ दीज 3 कैटेगरीज दैट यू विल एलिमिनेट परमानेंटली इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आप इस एक छोटे से कमिटमेंट को नहीं निभा सकते तो आप दुनिया में कोई बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। द टाइम फॉर सेक्रीफाइस इज नाउ। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे द डिसिप्लिन पर। वाई योर मॉर्निंग रूटीन इज नॉन नेगोशिएबल। अभी के लिए एग्जीक्यूट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द आयरन माइंडसेट।